राधिका जगत की माँ और आज तेरी जुबान से सकपतु वचन कैसा माता का प्रति निकला। बंद करो ये नाटक कीटक ड्रामा, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप जननी को बोले सुन न समाई तो नर नारी रंग तोड़े। जैसे ही बाबा ने खंड की गम्मत बंद कराड़ी तो प्रमास गिर लोग खड़ा हुई में जाने लगा, इसलिए जाने लगा कह रहा कि यार अच्छी तो गम्मत कर रहा था, बढ़िया तो हंसा रहा था, ये सिंगाजी बाबा कहां से बीच में खड़ा होगा। ये बात से ये भी साबित हो कि आज नहीं, आज का 500 साल पहले भी अपना जैसा लोग था जो बाबा की बात से बहुत कम लोग सहमत रहा और तमाश गिरने की बात से ज्यादा लोग सहमत था। सिंगाजी महाराज उस समय, क्योंकि बुद्धिमान लोग तो नहीं गए, आप जैसा श्रोता बैठी रहे कि बाबा जो कह रहा बात सत्य कह रहा। सिंगाजी महाराज ने उस समय रासलीला वाला ने सलाह दी कि भैया राधिका जगत की माँ है, कृष्ण जगत का पिता है और आज उनको दिन मने रहा, पर्व मने रहा है, तो अपनी जुबान से उनका प्रति ऐसा कोई कटु वचन, ऐसा कोई आप शब्द निकलना नहीं चाहिए जो उनको अपमान करा, उनका अपमानित करा। एक काम करो, दो पाठ लाओ, एक कृष्ण राधिका का पाठ बैठाओ, दो पाठ बुलाया और दो पाठ न राधिका जी और कृष्ण जी के विराजमान करार दियो और गायन कला वाला ने सिंगाजी महाराज ने कहे कि हाँ अगर आपको गायन कला करना हो तो ये निर्गुण भक्ति को उच्चारण करो। तो आप जानो कि निर्गुण सर्वगुण से परे हो, गुणातीत। निर्गुण का उपासक बहुत कम लोग हैं। निर्गुण सबका समझ में नहीं आता, तो हमारा जैसा ना का माथा को सीधी जाए, लेकिन जो निर्गुण को समझता था वो लोग रहा। इधर सिंगाजी महाराज अपना मन का अंदर आज विचार कर रहा था कि अपना गुरु महाराज आज विश्राम गृह में गया और जाई कर सोईगा, आज नींद लग गई और जाते समय अपना का जो आदेश करी के गया वो अलग प्रकार करी के गया। ये कहीं न गया कि भगवान जन्म ले, भगवान होता हो तो जगाड़ दी। सिंगाजी महाराज विचार कर रहा कि गुरु महाराज भगवान को जन्म तो एक समय मथुरा जी का अंदर कंस का कारागर बंदी कर जेल खाना मुँह हो और जन्म का बाद ही भगवान मथुरा से गोकुल चलेगा। आज तो खाली अपन दिन में नहीं राज, भगवान दोबारा अवतार ले का भी नहीं राज। अगर गुरु महाराज का नींद सी जगाड़ू और गुरु महाराज ने नींद सी खड़ा होता का साथ महाराज सवाल कर लियो कि भैया सिंगाजी भगवान ने दोबारा कहाँ उतार लियो, भगवान कहाँ उतार ले का कहाँ उतारी थी गाज, तो बताऊंगा कहा। इसीलिए चढ़े चंद्रमा घड़ी विचारा और सिंगाजी ने गुरु मंडन को नहीं पुकारा। 4 घड़ी चंद्रमा चढ़ी आयो, सिंगाजी महाराज ने अपना गुरु महाराज मंडन स्वामी के नहीं जगाड़ा, नहीं पुकारा, क्योंकि आज भी अपन भगवान का जन्म की आरती चंद्रमा का उदय का समय या रात्रि का 12 बजे करा, लेकिन उना दिन 4 घड़ी चंद्रमा चढ़ो। सिंगाजी महाराज ने गुरु महाराज मंडन स्वामी के नहीं जगाड़ा, नहीं पुकारा। जब नहीं जगाड़ा तो आज परमात्मा की ऐसी लीला हुई, गुरु महाराज की ऐसी की दया हुई कि गुरु महाराज बिस्तर पर सोयल था तो मन से बैठावेगा। गुरु उठ बैठे आप बिस्तर पर बैठे और चंद्रमा की ओर गुरु महाराज ने दृष्टि डाली तो 4 घड़ी चंद्रमा चढ़े नजर आयो। सिंगाजी महाराज का अपना पास बुलाड़ लिया और कहने लगा कि भैया सिंगाजी मैंने विश्वास का साथ एक जिम्मेदारी आपको सौंपी थी कि मैं जगाड़ दीजिए, हम भी आरती पूजा करूंगा। तो करे भैया इस 4 घड़ी चंद्रमा चढ़ी गो और तुमको जगाड़ना का लिए, आवाज लगाना का लिए, पुकारना का लिए तैयार नहीं रहो, गयो तू कहीं कर रहे हो। तो सिंगाजी महाराज ने जवाब दिया कि गुरु जी वो आपका तो आदेश को पालन करो, आपने ऐसा कहा करो कि चंद्रमा का उदय का समय जगाड़ दे। गुरु महाराज आज आपको जो आदेश तो ऐसा आदेश हो कि भगवान अवतार ले तो जगाड़ दे। तो गुरु महाराज भगवान को अवतार तो एक समय कंस का कारागर बंदी कर जेल खाना में मथुरा जी का अंदर हुए तो, और आज अपन खाली वो दिन का मन नहीं राज, दोबारा भगवान ने कहीं अवतार लियो भी नहीं और मन आपको जगाड़ा भी नहीं। ऐसी जब बात सिंगाजी महाराज ने गुरु के सामने प्रकट करी तो गुरु महाराज को ज्यादा गुस्सा आएगी, गुरु महाराज ज्यादा चिड़ीगा, ज्यादा क्रोध में आएगा। कहने लगा कि चलिए मारा श्राप संभाल, महाराज से ज्यादा सिद्ध हुई को जैसा ही श्राप दिया, कैसा श्राप दिया कि जन्माष्टमी आप बताओ सिंगाजी अगली अष्टमी तक थारो मरेल को मुंह देखूंगा, मरेल मुंह देखूंगा पर जिंदा को नहीं देखना। जैसा ही श्राप दिया सिंगाजी महाराज वो श्राप का आशीर्वाद मान ले। सिंगाजी तो दौड़ लगे, आज गुरु जी के भाई दौड़ लगाई और गुरु महाराज का चरण नम गिरेगा कि दादा यही बात को खेद, यही बात की फिक्र, यही बात को संदेह हमारा मन का अंदर भी तो कि ये वृथा देह को काल खावे पर तुमने मुक्ति को संशय दियो मिटाई। गुरु महाराज एक दिन ये नासवान शरीर का काल जरूर खाते हो, लेकिन आज आपने मुक्ति को निदान कर दियो, मुक्ति को संशय दूर कर दियो, मेरा बहन को दूर कर दियो, मुक्ति को संशय दियो मिटाई। और हे गुरुदेव गुरु सिंधु है
तार की नौका आपको पठाए मोए स्वर्ग लोक। गुरु महाराज आपको नाम रूपी नौका आए और इसी समय आपने नाम रूपी नौका का अंदर बैठाड़ी न ये आपका दास का सिंगा जी का स्वर्ग धाम भेज दियो। गुरु सिंधु भवतार की नौका आप पठायो मोए स्वर्ग लोक। ऐसा कई प्रकार से अपना गुरु से प्रार्थना कर रहा है कि गुरु महाराज ये दास अभी तक भी आपका आदेश को पालन करे हो और गुरु महाराज कभी आज आपकी जुबान से ऐसा शब्द आज निकली ही गया तो गुरु महाराज वही करूंगा जो आपकी जुबान से शब्द निकला और अभी तक भी वही करे जो आपने कहो। उस समय कैसा भाव प्रकट कर रहा था कि गुरु महाराज मैं सोचे लो कि आपकी बात नहीं मानू या आपको कहे नहीं मानू या आपने कहो वो नहीं करूं वही करूंगा जो आपने कहो। नहीं लटू नहीं लटू नहीं लटू नहीं लटू रे गुरुदेव ये वाचा नहीं लटू। उस समय सिंगा जी महाराज का अपना गुरु का प्रति कैसा भाव था। बोल गुरु महाराज की जय। अरे नहीं लटू नहीं लटू नहीं लटू रे गुरुदेव ये वाचा नहीं लटू। लटू नहीं लटू नहीं लटू रे गुरुदेव
अपना गुरु महाराज का प्रत्यय सिंगा जी महाराज का कैसा वचन था कि गुरु महाराज ये चंद्र सूरज दुर्सा उजला दुर्से कांधी अलग छटे महाराज वाचा नहीं लटू और नहीं लटू नहीं लटू नहीं लटू रे गुरुदेव ये वाचा नहीं लटू। गुरु महाराज अगर कभी आज अपनी आपकी जुबान से ऐसा शब्द अगर निकलेगा तो वही करूंगा गुरु महाराज जो आपने कहो। उसी समय गुरु महाराज के नमन करी ने प्रणाम करी ना अपना निवास पिपला के लिए सिंगा जी महाराज रवाना हुई जाए। कृष्ण अष्टमी भादो अष्टमी से श्रावण सुधी सप्तमी आई जाए 11.5 महीना बीती जाए। 11.5 महीना बीतना का बाद श्रावण सुधी सप्तमी का रोज मंडन स्वामी गुरु महाराज का अपना आश्रम पे ये बात याद आई जाए, अपना श्राप याद आई जाए कि श्रावण सुधी सप्तमी आई और आज गुरु मंडन को याद आई। श्राप याद आ जाए करमन सिंगा जी को श्राप दिया था 11.5 महीना बीतीगा। सिंगा जी ने 11.5 महीना में भी शरीर को त्याग नहीं करो ऐसा तो नहीं होए कि यो याद भूली होए। अरे ऐसा नहीं होए ये मारा श्राप ने तो झूठ मान रहे हो कि श्रावण सुदी सप्तमी आई मंडन स्वामी को याद आई तो श्यामगिर जी को लिया बुलाई जब लिखी पत्रिका और पिपलिया पठाई उसी समय अपना सेवक श्याम को बुला ले। श्यामगिर और सिंगा जी महाराज ये मंडन बाबा का शिष्य था आपस में गुरु भाई था। श्यामगिर महाराज से मंडन स्वामी बोला कि भैया श्याम मैंने थारा गुरु भाई सिंगा जी का 9वीं का रोज अष्टमी का रोज श्राप दिया था और ये कहे तो कि अगली अष्टमी मरेल मुंह देखूंगा तो भैया 11.5 महीना होगा। सिंगा जी ने अभी शरीर को त्याग करो नहीं ऐसा तो नहीं होए कि वो याद भूली गए और ऐसा नहीं होए कि हमारा श्राप न हमारा वचन न झूठ मान रहे हो। तू जा ये हमारी खबर ले जा ये हमारी चिट्ठी ले जा और ये चिट्ठी बता और खबर सुना। श्रावण सुदी सप्तमी का रोज रामनगर चरखेड़ा से गुरुद्वारा श्री मंडन स्वामी का स्थान से श्यामगिर महाराज चलिया अपना गुरु भाई सिंगा जी का निवास पिपलिया का लिए रास्ता में श्यामगिर महाराज ऐसा विचार करता है राज कि देखो कैसो भागो भाई कि आज हमारा गुरु भाई सिंगा जी का प्रति ऐसी अशुभ खबर लेके जाए रोज ऐसी अशुभ पत्रिका लेके जाए रोज। अगर कभी मैंने पत्रिका बताई या गुरु महाराज की खबर सुनाई तो सिंगा जी ये काम करना में एक पल की देरी नहीं लगाओ लेकिन भारी जुबान से ऐसी खबर कैसे सुनो हमारा हाथ से ऐसी पत्रिका कैसे दो। गया और रात भर अपना भाई सिंगा जी का साथ सत्संग भजन करता रहा बटूट करो कई प्रकार का बात विचार प्रकट करया ना तो श्यामगिर महाराज ने गुरु महाराज की कोई खबर प्रकट करी और ना गुरु महाराज की लिखेल चिट्ठी बताई।
जैसी रात्रि बीती सवेरा अष्टमी हुई और अष्टमी का दिन श्यामगिर महाराज खड़ा हुआ अपना रामनगर अपना आश्रम गुरुद्वारा चरखेड़ा की ओर जाने लगे। आज भी अपना घर कभी कोई मेहमान आवे तो अपन उस मेहमान का सम्मान का लिए आंगन तक गली तक रोड तक जावे, यही विधान का मानते या सिंगा जी महाराज भी अपना गुरु भाई श्याम का सम्मान का लिए बात करता करता गांव का बाहर काकड़ तक चली गया। काकड़ गांव पर सिंगा जी महाराज ने अपना खांदा से कम्बल उतारे और जमीन पर बिछाए और जमीन पर बिछाना का बाद कहने लगा कि श्याम थोड़ी देर के लिए अपन दोहा इस कम्बल को बैठी ना अपना विचार विमर्श करा, फिर तुम तुम्हारा गांव जाओ हमारा गांव जाओ। श्यामगिर महाराज बैठीगा, सिंगा जी महाराज बैठीगा। बटना के बाद सिंगा जी महाराज ने अपना गुरु भाई श्यामगिर जी से कैसे सवाल करे कि श्याम आप न हमारा निमित्त गुरु महाराज ने कोई प्रसादी भेजी थी और हमारा निमित्त कोई आपकी जुबान से आपका मुकाबले की खबर भी भेजी थी, तो आपने ना तो खबर सुनाई और ना गुरु महाराज की प्रसादी दी और यहाँ की वापस चल दिया। उस समय श्यामगिर महाराज बात येरा फेरी करते है मूल वेद के छिपा तो है सिंगा जी महाराज के सामने बोला कि भैया सिंगा जी मख तो गुरु महाराज ने ऐसी कोई खबर कही नहीं जो मैंने आपको सुनाई नहीं और ऐसी कोई प्रसादी दी नहीं जो मैंने आपको नहीं दी। हो तो आप हमारी ही मर्जी से आयो, तुम्हारी इच्छा से आयो तो और आपसे मिले जुले रात भर बैठो और आप हमारा घर जाइए। सिंगा जी महाराज ने उस समय अपना गुरु भाई श्याम का खींचा में हाथ डाले और अपना गुरु की लिखी पत्रिका निकाल ली और बताई कि भैया श्याम यो आए हमारो प्रसाद। गुरु महाराज ने तो कोई चिट्ठी लाई कहीं आ भेजो, ये खबर कहीं नहीं आ भेजो और अभी बिना ही खबर बताए बिना ही चिट्ठी बताए वापस चल दिया। भैया श्याम जैसा ही आप गुरुद्वारा पहुंचोगा, रामनगर पहुंचोगा, मंडप स्वामी का सानिध्य पहुंचोगा और गुरु महाराज आपकी सवाल भी करेगा कि श्याम हमारी खबर सुनना का बाद या हमारी चिट्ठी पढ़ना का बाद सिंगा जी की विचारधारा कई बनी। तो भैया श्याम उस समय आपकी जुबान में जवाब देने के लिए शब्द कम पड़ी जाएगी, इसलिए आप बात कोई बीच में हेरा फेरी ना करो मगर हमारा हिसाब से देखने दो। उसी समय अपना गुरु का सम्मान के लिए सिंगा जी महाराज ने उस पत्रिका को जमीन का ऊपर रखी और 5 परिक्रमा लगाई। 5 परिक्रमा लगाने के बाद पत्रिका खोली तो पत्रिका की पहली लाइन में चिट्ठी की पहली लाइन में लिखे तो सिंगा जी तो तुम्हारो वचन को मिथ्या करी मान्यो तो अब लग देह बचायो। सिंगा जी आज संदेश आयो और गुरु ने वही वचन फरमायो कहा को जो अष्टमी का दिन को। और अगली लाइन में गुरु महाराज ने यह भी क्लियर कर दिया कि श्रावण शुद्धि पूनम को छोड़ दो। श्रावण शुद्धि पूनम रक्षाबंधन की पूर्णमासी का दिन सिंगा जी ने समाधि लेनु शरीर को त्याग करनु के श्रावण शुद्धि पूनम छोड़ दे ही गुरु ने यही लिखी ने पठायो। सिंगा जी आज संदेश आयो। सिंगा जी महाराज विचार कर रहा कि धन्य गुरु जी आप कैसा कृपालु गुरु जो आज आपने ये दिन भी तय कर दी पूर्णमासी को निश्चित कर दी हो। उस समय अपना गुरु भाई श्याम जी सिंगा जी महाराज कह रहा कि भैया श्याम गुरु महाराज ने तो पूर्णमासी को तय कर दियो निश्चित कर दियो लिखी के भेज दी हो। तो भैया श्याम आज अष्टमी है और पूर्णमासी का 8 दिन बचे आज तो कहीं मैंने सारा जीवन काल में यहाँ रही ना